बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। संतों के साथ रहने में, नज़दीक रहने में, उनकी नज़र में रहने में और उनकी रहनुमाई में रहने में, उनके पथ प्रदर्शन में रहने में, उनसे तार जोड़कर उनसे किसी भी प्रकार से संपर्क रखा हो, अगर एक प्रकार से भी मजबूत संपर्क रखा है, यानी दिल से दिल की तार जोड़ कर रखी है, सुरती उनके चरणों में जोड़ कर रखी है, किसी भी प्रकार से एक परिपक्वता अगर हम कर लेते हैं तो ये सारी की सारी अपने आप कड़ी से कड़ी एक श्रृंखला बन जाती है। अगर हमने अपनी चित्तवृत्तियाँ सतगुरु के चरणों में जोड़ रखी है तो तार से तार जुड़ जाएगी, उनकी नज़दीकी हो जाएगी, उनकी संगत हो जाएगी, उनका पथ प्रदर्शन भी हो जाएगा, मार्गदर्शन भी हो जाएगा, उनकी रहनुमाई हो जाएगी। सारा कुछ फिर अपने आप होता चला जाता है। एक प्रकार से जुड़ जाएं, वो प्रकार चाहे कोई हो, उनके साथ रूबरू होकर रहने लग जाएं। दिल से अगर उनसे संपर्क हो दिल से, फिर ये सारे जो अलग अलग प्रकार हैं वो सब के सब अपने आप प्रकट होते जाएंगे। एक कड़ी से कड़ी जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला जिसे कहते हैं बन जाएगी। फिर हर प्रकार से क्या है कि कभी ना कभी किसी पल किसी तरह से, कभी किसी तरह से याद बनी रहेगी। और जब याद बनी रहेगी, ध्यान बना रहेगा, संतों महापुरुषों से कब किस वक़्त क्या मिल जाए, ये संतों महापुरुषों की मौज और उनकी लीला को हम समझ नहीं सकते। लेकिन ये ज़रूरी है कि उनसे जुड़कर रहने में लाभ ही लाभ है। कभी अंदरूनी लाभ है, कभी बाहरी लाभ है। बाहरी लाभ जो होता है उससे भी अंदर का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। संत महापुरुष अगर संसार का सामान भी कोई दे दे हमें उपहार स्वरूप, प्रसाद स्वरूप, तो भी दिल के तार झनझना देते हैं। अब जैसे हम विचार करें कि हम श्री गुरु महाराज जी के पास गए, माथा टेकने के लिए गए, श्री गुरु महाराज ने कोई ऐसा गिफ्ट दे दिया, प्रसाद के रूप में हो, कोई गुलदस्ता दे दिया हो, कोई खिलौना दे दिया हो, कोई डायरी दे दी हो, कोई ऐसा कोई पेन दे दिया हो, या श्री गुरु महाराज जी ने प्रसाद को अपनी मौज से भोग लगा कर दे दिया हो, या स्पेशल रोक कर प्रसाद महात्मा जी के द्वारा दे दिए जाने के बाद भी श्री गुरु महाराज जी अगर कर कमलों से इशारा कर दें, रोकें और फिर महात्मा जी को कहें कि क्या नाम है इनका, तो महात्मा जी फिर हमसे पूछेंगे, फिर गुरु महाराज जी को बताएंगे, फिर आशीर्वाद मिलेगा, फिर एक आधा आइटम प्रसाद का और आएगा श्री गुरु महाराज जी की तरफ से। तो ये कोई बहुत बड़ा गिफ्ट नहीं है दिखने में, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। लेकिन जो कुछ भी दिया, हमसे जो नाम पूछ लिया, हमसे जो रुकने का इशारा करते हुए संदेश आया, श्री गुरु महाराज जी हम लाइनों में मत्था टेक रहे हैं तो 20-25 फुट की दूरी पर होते हैं। यानी ये बाहरी प्रक्रिया है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि इस प्रक्रिया से, इस प्रकार की मौज और इस प्रकार की श्री गुरु महाराज जी की लीला से हमारी चित्त वृत्तियों के अंदर तूफान खड़ा हो जाता है, भूचाल आ जाएगा। एक हमारे हृदय के तारों को जैसे श्री गुरु महाराज जी ने झनझना दिया हो,
उस वक़्त जिस वक़्त हमें रोक रहे हों या हमारा नाम पूछ रहे हों, फिर जब आशीर्वाद स्पेशल दे रहे हों, ये सारी जो बाहरी नज़रों से हम गतिविधियों को श्री गुरु महाराज जी की होती हुई लीला को देख रहे होते हैं, तो उस वक़्त हमारे अंदर क्या चल रहा होता है? हम तो बिल्कुल बेबाक, यानी सब कुछ भूल गए होते हैं, बिल्कुल अनजान से बनकर, नादान से बनकर, बिल्कुल निमाणे होकर कृत्य हो रहे होते हैं। अंदर और बाहर बिल्कुल आनंदमयी मुद्रा बन जाती है। क्या उन घड़ियों का मोल लगाया जा सकता है? कोई कीमत लगाई जा सकती है? उन घड़ियों का कोई वर्णन भी किया जा सकता है? ये कहीं ना कहीं वहाँ जो हमारे साथ हुआ, तो वो ऐसी श्रृंखला हमने बनाई है। चाहे हम पहली बार गए हों, पहली बार दर्शन किए हों, इससे पहले कभी कुछ न भी हुआ हो, हमने याद भी न किया हो, बहुत थोड़े ही समय में हम वहाँ पहुँच भी गए हों, किसी का साथ मिलकर, किसी की प्रेरणा से हम चलकर पहुँच गए हों, लेकिन ये जो कुछ भी है वो कहीं ना कहीं ये कड़ी से कड़ी जुड़कर पिछले प्रारब्ध में ये निहित है कि हमने अवश्य उनके साथ अपनी सुरती को जोड़ा है। किसी जन्म में कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया रही है हमें, जो हम कुछ सद्गुरु से जुड़कर उनके प्रेम में, उनके प्यार में, उनकी भक्ति में लीन रहे हैं, और किसी कारणवश जब भक्ति की कमाई अधूरी रह जाती है, अधूरी रही होगी, समय समाप्त हो गया होगा, फिर ये जो अवसर मिला है और इस अवसर में वो अपने गुरुमुख प्रेमियों को जैसे खींच लेते हैं अपनी ओर, उसी प्रकार हमें फिर से वो जुड़ने के लिए हमें प्रेरणा दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और सच माने, हम सच समझें कि उस वक़्त वो जोड़ ही लेते हैं हमें, और फिर अगर हम लापरवाही ना करें, भूल ना करें, और ये सोचकर कि अगर कहीं पहले गफलत हुई है, लेकिन आज के बाद नहीं होगी गफलत, नहीं होगी लापरवाही, नहीं होगा आलस्य, तो ये कितनी हमारी सुंदर सोच बना दी सतगुरु जी ने। हमें भी फिर जोरों शोरों से अपनी चित्तवृत्तियों को सतगुरु के चरणों में जोड़कर नित्य नियमों का पालन करते हुए, भजन स्मरण करते हुए, भक्ति करते हुए, भक्ति के गीत गाते हुए, भजन गाते हुए, ढोलक बजाएं, बाजा बजाएं, छेने बजाएं और नाचें, गाएं, सतगुरु के प्रेम में एक दीवानगी की हद तक बढ़ते चले जाएं। ये एक प्रकार हो सकता है, इस एक प्रकार के भी कितने प्रकार बन गए, और फिर कई प्रकार से ऐसी सतगुरु कृपा करते हैं। एक संत जी थे, उनके शिष्य जो उनके साथ रहते थे, जो कि एक बार उस संत जी जो कि अंतिम श्वासों पर थे, तो अपने शिष्यों को नज़दीक बुलाया और वचन किए। क्या कहते हैं संत जी अपने बच्चों को, शिष्यों को, कि हम तुम्हें 4 कीमती रत्न देते हैं। रत्न भी कई प्रकार के होते हैं। रत्न वो जो अंगूठी में पहना जाता है, जो सोने के साथ मढ़कर
अपने गले में पहनने वाले जो माताएं बहनें पहनती हैं उनमें नेकलेस में जोड़े जाते हैं। मतलब इस प्रकार के कीमती रत्न होते हैं जो कहीं कहीं मिलते हैं, जैसे कि हीरे होते हैं, जवाहरात होते हैं, नगीने होते हैं। तो महापुरुषों ने कहा, संतों ने, कि हम तुम्हें 4 कीमती रत्न देते हैं, संभाल कर रखना। वो कौन सा रत्न दे रहे हैं महात्मा जी, संत जी? और बड़े विश्वास से, आशीर्वाद से कह रहे हैं कि हमें पक्का विश्वास है कि अगर यदि तुम इन्हें संभाल कर रखोगे तो पूरी जिंदगी इनकी सहायता से अपना जीवन जो है श्रेष्ठ बनाओगे, आनंदमयी अपना जीवन बनाओगे, लाभ में रहोगे। पहला रतन कौन सा दिया? पहला रतन माफ़ी। अब ये रतन किस तरह दे रहे हैं कि माफ़ी के मायने समझा रहे हैं, माफ़ी की कीमत समझा रहे हैं। संत जी ने कहा कि हमारे लिए कोई कुछ भी कहे, अपने शिष्यों को कह रहे हैं कि अगर कोई हमारे बारे में कुछ भला बुरा कोई कहता है, हमें उसकी बात को कभी अपने मन में बिठाना ही नहीं। चाहे बात अच्छी हो बुरी हो, अपने मन में नहीं बिठाना, और ना ही उसके लिए कभी किसी प्रतिकार की भावना मन में रखनी है। अगर बुरा कोई कह दे तो उसके बदले कुछ कहने की हिम्मत जुटाने का प्रयास नहीं करना, उस वक़्त भी हाजिर जवाब नहीं होना, और बाद में भी इस प्रकार के विचार अपने अंदर अंतःकरण में नहीं बनने चाहिए कि मैं वक्त आने पर सबक सिखाऊंगा, मैं बदला लूँगा। इस प्रकार प्रतिकार की भावना अपने अंदर नहीं आने देनी, ऐसा सोचना भी नहीं। ये रतन था कि किसी को बड़ी आसानी से माफ़ कर देना, बिना किसी के माफ़ी मांगे स्वयं माफ़ कर देना। ये बिल्कुल साधारण सी बात है, लेकिन इसका लाभ जो सही मायने में कहा जाता है कि ये रतन है, इतने लाख का है या करोड़ का है, वो एक कीमत में बंध गया, उसकी कीमत लगा दी गई। लेकिन जो संत जी ने ये रतन दिया अपने शिष्यों को, पहला रतन, 4 रत्नों में से पहला रतन माफ़ी का शब्द जो उन्होंने उनके अंदर बिठाने के लिए कहा कि ये अपने अंदर धारण करो, इस रतन को अपने हृदय में शोभायमान करो कि कोई कुछ भी हमें जीवन में कहता है, और कहता क्या है, कहते ही हैं, हर कोई किसी को कुछ न कुछ कहने में ही लगा हुआ है। और कहा यह जाता है कि कोई न कोई ताना मारा जाएगा, कोई इस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी कि वो सुनने वाला मुश्किल में पड़ जाए। अगर उसकी बात माने तो मुसीबत और ना माने तो मुसीबत। ऐसी सिचुएशन हो जाती है, ऐसी मुश्किल खड़ी हो जाती है, और कुछ ना कुछ राय देते रहते हैं बिना मांगे। इसी प्रकार से जीवन भर हमें सुनना ही पड़ता है कुछ ना कुछ, किसी न किसी से, कभी ना कभी। तो उसी प्रकार से संत जी ने आगाह किया कि किसी भी प्रकार की बातों का जवाब देना ठीक नहीं है। यानी कुछ भी करो, अपने अंतःकरण को मेला न करो किसी से इस प्रकार के शब्द लेकर, अपने अंदर मत बिठाओ, अपने अंदर मत इकट्ठे करो। किसी की ना कोई सलाह लेनी है, कोई सलाह दे रहा है ज़बरदस्ती, ना उसको लेना है। कोई ताना मार रहा है तो उसको भी अंदर नहीं बसाना। यानी छोड़ दो सबको फिर, कि जिसने जो कुछ कहा है वो अपने साथ वापस ले जाए। ऐसा भाव मन में रहा कि अगर इसने कहा है तो इसी का है, हमने तो लिया नहीं, ये वापस ले जाए अपना, या जो भी हो, हमने नहीं लेना, हमने नहीं उसकी बात को सुनना। इस प्रकार ये दुनिया का जो दस्तूर है, दुनिया में अच्छे से रहने के लिए संत जी ने ये मार्गदर्शन किया, और ये पहले रतन को अपने शिष्यों को संभाल कर रखने का आदेश किया। दूसरा रतन है भूल जाना। संत जी ने कहा कि ये दूसरा रतन हम आपको दे रहे हैं कि भूल जाना शब्द।
यानी अपने द्वारा दूसरों के प्रति किए गए उपकार को भूल जाना। हम जब कभी चाहे किसी इंसान की मदद करते हैं, अपने रिश्तेदार की मदद करते हैं, किसी अनजान की मदद करते हैं, ये उपकार हो गया। इसको हम बड़ी अच्छी तरह से याद रखते हैं, याद रखने की पुरजोर कोशिश करते हैं कि मैंने उपकार किया, मैंने भलाई की, मैंने उसके साथ ये किया। इसको बड़ी परिपक्वता से याद रखते हैं इस प्रकार की बातें। तो संत जी ने कहा कि जो हम दूसरों के प्रति भलाई करते हैं, उपकार करते हैं किसी प्रकार का, उसको भूल जाना है। कभी भी उस किए हुए उपकार का हमें वापस बदले में लाभ मिले, ऐसी उम्मीद नहीं करनी है। अपने द्वारा की गई भलाई को ही अगर भूल जाएं तो ना वो भलाई याद रहेगी, ना हम उम्मीद करेंगे कि मैंने तुम्हारी मदद की थी तुम भी करो। अगर हमने उसको 20, 30, 50 हज़ार रुपये किसी को दे दिए हों, वापस ले भी लिए हों, अपनी मर्जी से दिए, कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, वापस भी आ गए, लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए या हम खुद ऐसी परिस्थिति पैदा कर लें, फिर मन में सोचें कि हमने 50,000 रुपये दिए थे तो आज हम उससे 50,000 रुपये मांग लेते हैं, उधारे ले लेते हैं, वो भी हमारी मदद करेगा। और जाकर हम मांगेंगे तो वो कहेगा मेरे पास तो है नहीं। अब वास्तव में है नहीं या वो देना नहीं चाहता, और हम इस बात से खीज उठते हैं, क्रोधित होते हैं, मन में भला बुरा सोचते हैं। लेकिन हम देने से पहले सोचें, चाहे मदद हमने बिना मांगे की हो, चाहे मदद किसी के मांगने पर हमने की हो, लेकिन ये उम्मीद रखकर मदद कभी नहीं करनी कि मुझे भी वो मदद करेगा। ऐसी उम्मीद नहीं रखनी। तो अगर हम भूल जाएंगे, इसीलिए संत ने कहा कि ये दूसरा रत्न हम तुम्हें दे रहे हैं कि भूल जाना। अपने द्वारा की हुई मदद को, दान को, किसी प्रकार का किसी को फायदा पहुंचाया, उसको भूल जाओ, तुरंत भूल जाओ कि हमने कुछ किया भी है। बिल्कुल निर्लेप होकर रहना है। ये दूसरा रत्न है, भूल जाना। तीसरा रत्न है विश्वास। इसको, विश्वास को कैसे संभाल कर रखना अपने हृदय में, कि हमें अपनी मेहनत और उस परम पिता परमात्मा पर ये विश्वास रखना है। विश्वास रूपी जो रत्न दिया है, ये विश्वास कहाँ काम में लेना है कि ये विश्वास अगर करना है तो अपने सतगुरु परमात्मा पर करना है। पूरा विश्वास करना है परम पिता परमात्मा पर, अटूट विश्वास रखना है। क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर सकते जब तक उस सृष्टि रचयिता, सृष्टि नियंता, सर्वेश्वर, जगदीश्वर अगर उसने विधान में लिखा नहीं होगा, यानी हमारा प्रारब्ध जब उसने बनाया, हमारे कर्मों के अनुसार ही बनाया है, लेकिन लिखा गया है, लिख दिया है उसने, और उसने लिख दिया है तो उसे सब मालूम भी है कि हमें क्या देना है, क्या नहीं देना, कब देना है, किस प्रकार देना है। तो फिर उसी परमात्मा पर विश्वास रखना है और अटूट विश्वास रखना है। परमपिता परमात्मा पर रखा गया विश्वास ही हमें अपने जीवन के हर संकट से बचा देगा, सफल कर देगा। और अगर किसी दुनियादार पर विश्वास करते हैं और किसी को मित्र बनाते हैं, हितैषी बनाते हैं, उन पर विश्वास रखते हैं, तो फिर धोखा ही मिलेगा। केवल और केवल विश्वास करना है अपने सतगुरु परमपिता परमेश्वर पर करना है, और उसे सब मालूम है कि कब किस वक़्त हमें क्या ज़रूरत है, वो देना है कि नहीं देना है, हमारे हिस्से में है कि नहीं है, लिखा गया है कि नहीं। वो सारी कार्रवाई वो अपने हिसाब से करते हैं। हमें अपनी सोच लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये विश्वास रूपी रतन
इस प्रकार के अपने अंतर मन में संजो के रखना है, हृदय में धारण करना है। ये तीसरा रत्न हो गया। और ये विश्वास का सदुपयोग है कि अगर सतगुरु परमात्मा पर विश्वास पूरा रखते हैं तो विश्वास का सदुपयोग हो गया, और परमात्मा पर विश्वास नहीं रखते और सारी दुनिया पर विश्वास करते फिरते हैं, ये विश्वास का दुरुपयोग हो गया। चौथा रत्न है वैराग्य। हमेशा याद रखना चाहिए कि जब हमारा जन्म हुआ है, हम दुनिया में आए हैं कि नहीं, हम दुनिया में आए हैं, हमारा जन्म हुआ है, हम संसार में पैदा हुए हैं, तो ये निश्चित है कि हमें एक दिन मरना भी है, और मरना ही है, मरना पड़ेगा। इसलिए किसी के लिए अपने मन में मोह नहीं रखना, किसी के लिए अपने हृदय में प्रेम नहीं रखना, कोई कामना नहीं रखना, कोई लालसा नहीं रखना, किसी चीज़ को अपना समझने की ज़रूरत नहीं। हर प्रकार से अपने हृदय को खाली रखना है, किसी का मोह उसमें नहीं पालना। ये वैराग कहलाता है, मतलब हर चीज़ से वैराग, उपरामता। जैसे हमें कोई कहता है कि ये आप ले लो, आप रख लो, तो हम कहते नहीं नहीं नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं, नहीं मुझे नहीं चाहिए। बेशक वो हमारे काम की चीज़ है, लेकिन हमने ये समझ लिया है कि हमें उससे कोई प्रयोजन नहीं है, मोह नहीं है उससे, तो हम तुरंत उसको लेने से इनकार कर देते हैं। और उसी क्षण हमारे आँखों के सामने ही देखते उसको कोई ना कोई धारण कर लेता है कि मिल रहा है, ले लो ले लो, एक के बदले दो अगर देंगे तो दो रख ले। फिर हम सोचते भी हैं कि हमने तो मना कर दिया, तो हमारी सोच है, उसने ले लिया, उसकी सोच है। तो हमें संत जी ने जो वैराग शब्द का रत्न दिया है, ये वैराग हर प्रकार से हमारे लिए फायदेमंद होता है और होगा। संसार से वैराग संपूर्ण होना चाहिए। अगर वैराग हमने अपने धारण किया है, उपरामता धारण की है, तो ये नहीं उसका मतलब है कि अगर हमने मकान से मोह नहीं रखा, मकान से हम उपरामता हमने कर ली, तो फिर क्या मकान में रहने के लिए थोड़ी मना हो गया। मकान में रहना है, लेकिन मकान के प्रति उपराम रहना है, मकान से दिल नहीं लगाना, मकान का मोह अपने अंदर नहीं पालना है। बाल बच्चे, स्त्री पुरुष, जितने भी हमारे घर में सदस्य हैं, संसार में जितने मिलने मिलाने वाले हैं, संसार में और जो कुछ भी दृष्टमान रचना है, सब के सब हमें कभी न कभी हमारे मन को आकर्षित करते रहते हैं। कभी हम किसी के लिए, किसी सामान के लिए आकर्षित हो जाते हैं, कभी किसी सामान के लिए आकर्षित हो जाते हैं, कभी किसी को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारी सुरती उलझती रहती है, उलझती चली जाती है, एक को छोड़ दूसरे में, दूसरे को छोड़कर तीसरे में। संत जी ने ये इशारा किया, चौथा रत्न बताया हमें धारण करने के लिए, संभाल कर रखने के लिए, कि जीवन में अगर सुखी रहना है तो ये चौथा रत्न है वैराग्य। संसार में वैरागी बनकर रहना, ठीक ठीक समझें तो। वैरागी मतलब निर्मोही, निष्काम जीवन जीने वाला, किसी से कोई सकामता नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, सबसे बातचीत करनी है, सबके साथ व्यवहार करना है, लेकिन दिल से संपर्क किसी से जोड़ा नहीं, वैराग धारण किए हुए। क्योंकि वैराग रतन जिसके पास होता है, वैराग संसार के प्रति, पूरे संसार के प्रति वैराग, वही सतगुरु से, मालिक से, प्रभु से, भगवान से प्रीत कर सकता है, चित्त जोड़ सकता, अपने चित्त को
सतगुरु के चरणों से जोड़कर भक्ति की प्राप्ति कर सकता है। और जिसको संसार से उपरामता नहीं हुई, संसार से वैराग्य नहीं हुआ, यानी समझ नहीं आई, जिसको वैराग है, पहले ये समझ आई होगी कि ये सब किसी काम के नहीं, छोड़ो छोड़ो, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ऐसे करते हर संसार की हर चीज़ को बिल्कुल अपने चित्त के नज़दीक नहीं फटकने देते। हर वस्तु से, हर रिश्ते से, हर प्रकार से वैराग धारण किया हुआ इंसान ही सतगुरु से प्रीत जोड़ पाता है। और सतगुरु जी जो भी कहेंगे, भगवान जो भी कहते हैं, ये करो, वो करो, ये ले लो, वो ले लो, कभी भी कहीं ना 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 नहीं करते। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हर बात के लिए सतवचन हुक्म सतगुरु का। इस प्रकार से वैराग संसार से और सच्चा हार्दिक विशुद्ध प्यार सच्ची सरकार से, और इस प्रकार से अगर जीवन व्यतीत हम करें तो कभी भी दुख की अवस्था नहीं आ सकती। क्योंकि संत जी ने जो समझाया कि हमारा जन्म हुआ है तो मरण भी निश्चित है, तो फिर किसी के लिए भी मन में लोभ रखने की क्या जरूरत है। मोह के साथ लोभ भी जुड़ा होता है। मोह रखेंगे तो फिर लोभ भी हो जाएगा, लोभ रखेंगे तो काम भी हो जाएगा, फिर क्रोध भी होगा, अहंकार भी होगा। फिर सतगुरु से प्रीत नहीं जोड़ी जा सकती। सतगुरु से फिर दूर दूर का रिश्ता हो जाता है। सतगुरु का ख्याल ही मन में नहीं बसता। फिर अगर संसार भरा पड़ा है भीतर में, संसार का कचरा चारों तरफ फैला पड़ा है भीतर में, चित्त वृत्तियों में, रोम रोम में मोह माया की सड़ांग भरी पड़ी है, कैसे वहाँ पर सतगुरु का प्रेम प्रज्वलित हो सकता है? कैसे वहाँ सतगुरु के प्रेम की खुशबू पैदा की जा सकती है जहाँ मोह माया की सड़ांध हो? क्या भयंकर कीचड़ में, दलदल में किसी भी प्रकार की खुशबू की उम्मीद की जा सकती है? मजबूरी में सब कुछ होता है। हम देखते हैं कि बाज़ार के अंदर रेहड़ियाँ लगी हुई होती है, रेहड़ियों के पीछे देखें कितना घिनौना वातावरण होता है, मक्खियाँ भिन भिना रही होती हैं, कूड़ा करकट पड़ा होता है, वही खान पान जो खा करके जो डिस्पोजल फेंकते हैं वो कचरा होता है। और रात को वहाँ पर कई प्रकार के पशु जो बसेरा करते हैं, सबके मल मूत्र होते हैं, लेकिन वो रेहड़ी के आगे हम सामने खड़े होकर गोलगप्पे खा रहे हैं, छोले भटूरे खा रहे हैं, मसाला डोसा खा रहे हैं। मजबूरी हो सकती है, लेकिन वही खान पान अगर हमें सुव्यवस्थित जगह पर मिले तो कौन चाहेगा कि ऐसी घड़ी नसीब ना हो किसी को। लेकिन वहाँ पर उस वक़्त खड़े रहना सबके लिए दुविधापूर्ण होता है, लेकिन वो सामान सस्ता मिलता है। इधर हमको ज़रूरत है कि अगर कुछ खाया ना जाएगा तो शरीर का भरण पोषण कैसे होगा। लेकिन अगर दूसरा रिक्त स्थान हमारे पास हो, दूसरा ऑप्शन हो, कोई दूसरा अवसर हो उसी की तुलना में, तो वो पहले अपनाएंगे। कोई नहीं चाहता इस प्रकार किसी दूषित वातावरण में खड़े होना, रहना। तो सतगुरु का प्यार जब हृदय में नहीं बसेगा तो सतगुरु के प्रेम की, सतगुरु की भक्ति की खुशबू कहाँ से आएगी? और सतगुरु का प्रेम बसेगा कैसे जब वहाँ पर दुनिया का प्रेम बसा हुआ है। सुरती दुनिया के प्रेम में, प्यार में, मोह में लवलीन है, और भगवान का नाम जपा नहीं जाएगा तो भगवान के नाम की खुशबू, भक्ति की खुशबू फैलेगी कहाँ से? वास्तव में
जब सब प्रकार से वैराग उत्पन्न होता है मन में, तो केवल उस सृष्टि से, जिस सृष्टि से हमने वैराग कर लिया है, सृष्टि के हर सामानों, साजो सामान से, संपदाओं से हटा लिए अपने सुरती, तो फिर हमारी सुरती कहीं ना कहीं तो लगेगी। फिर उस सृष्टि रचयिता पार ब्रह्म परमेश्वर के चरणों में हमारी सुरती अपने आप लगेगी। हमने सुरती लगाने का काम नहीं किया, हमने केवल संत जी के बताए हुए जो रतन हैं, उन रत्नों को हृदय में धारण करके उन पर विचार कर रहे हैं। अगर हम अभी सब जगह से अगर प्रीत को हटा लिया हमने, तो फिर प्रीत कहीं ना कहीं तो लगेगी। फिर एक ही चीज़ बचती है, सारे संसार से वैराग उत्पन्न कर लिया तो फिर संसार को बनाने वाले भगवान से, भगवान बनाने वाले परमेश्वर से फिर अपने आप सुरती लग जाएगी। ये भी एक तरीका है। ऐसे भी कहा जाता है कि अपने सुरती को सतगुरु से जोड़ दो, प्रीत को जोड़ लें, और अगर संसार से हटाते रहें तो ये भी तरीका है कि अगर संसार से हट जाएगी मुकम्मल तो सतगुरु से जुड़ जाएगी मुकम्मल। ये चार रत्न अपने पास संभाल कर रखोगे तो खुश और प्रसन्न रहोगे, ऐसा संत जी ने अपने शिष्यों को कहा। और यही हमने सोचना है कि अगर इतनी सी बात है और सारा जीवन खुशहाल व्यतीत कर सकते हैं। वास्तव में संतों के, महापुरुषों के, सतगुरु के जो इस प्रकार के दिए हुए अनमोल रतन हम अपने हृदय में धारण कर लेते हैं। कोई भी सेवक, गुरुमुख, प्रेमी अपने हृदय में धारण करे संतों महापुरुषों के बख्शे हुए रतन। रतन बड़े कीमती होते हैं, चाहे वो सांसारिक रतन हो, हीरे जवाहरात वाले हों, या फिर ये भजन भक्ति और भक्ति भरे व्यवहार वाले जो रतन हैं। इस प्रकार से इनको अपना करके, संसार से विराग करके जब मन भक्ति में लगाया जाएगा तो बड़े सुंदर प्रकार से, सुंदर तरीके से ये मन स्वमेव भक्ति में जुड़ करके भक्ति की प्राप्ति कर पाएगा। और जीवन मिला है तो जीवन समाप्ति भी होगा। जिसने जीवन दिया है वो जीवन वापस ले लेगा। जहाँ जहाँ से जो वस्तु हमें दिलाई है वहाँ वहाँ देनी पड़ेगी। अगर शरीर मिट्टी है, मिट्टी से बना है, तो मिट्टी में मिलना पड़ेगा। जीव आत्मा परमात्मा की अंश है, ये परमात्मा के साथ मिल जाएगी। अगर संतों महापुरुषों के वचनों पर अमल किया तो आज ये मनुष्य शरीर इस मुकाम पर है कि परमात्मा और आत्मा में थोड़ा ही फासला है। अगर पूरा प्रयास करते हुए, लगातार अपनी मेहनत और कोशिश करते हुए आगे बढ़ता जाए तो फासला लगातार दिन प्रतिदिन, पल पल करते हुए फासला कम होता चला जाएगा और अपने मंजिल मकसूद पर ये जीव पहुंच जाएगा। कि मंजिल और मकसूद क्या है? जीवात्मा की परमात्मा से रसाई, मिलान, एक दूसरे में लीन होना। और दूसरा जो स्थान है जीवात्मा का, हमारी भूल से, हमारी गलतियों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में हर वक्त गलतान रहने के कारण तो जीवात्मा फिर दूसरे रास्ते से तो होकर आई है 84 लाख योनियाँ। वहाँ से अब जब आ चुकी है, इस श्रेणी में पहुँच चुकी है कि परमात्मा से मिलने के लिए थोड़ा ही रास्ता है, लेकिन हम उसको
लांघते लांघते, उसको पार करते करते, उस रास्ते पर चलते चलते बहुत देर कर देते हैं। हम चाहे तो थोड़ा ही सा सफ़र है, वो जब भी करेंगे सफ़र थोड़ा सा ही है, जब भी करेंगे हम ये न सोचें कि हम 50 साल से सफ़र कर रहे हैं, खड़े हुए हैं वहीं पर। सफ़र जहाँ शुरू होता है फिर सफ़र समाप्त हो जाता है, मंजिल आ जाती है कभी ना कभी। या तो फिर गोल गोल कहीं घूम रहे हैं हम, दिशा भटक रहे हैं। सफ़र तो अगर हम कर रहे हैं, यानी यही कहेंगे हम कि हम तो इतने समय से भक्ति कर रहे हैं। अगर भक्ति कर रहे हैं तो उसका नतीजा आएगा, नतीजा आना चाहिए। अपनी खोज करें, अपने आप को देखें कि हम कहाँ हैं, भक्ति में कहाँ हमारा मुकाम है, कहाँ पहुँचे हैं। जिस तरह सब जगह नक्शे में पता लग जाता है, हम बाई रोड चलते हों, रेल में चलते हों, प्लेन में चलते हों, आजकल ऐसे ऐसे बहुत ही सरल सुगम साधन बन गए हैं कि हम पता लगा लेते हैं कि हम इस वक्त कहाँ चल रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं, दिशा सही है कि गलत है। मोबाइल ऑन करके हम अपनी 4 व्हीलर गाड़ी में जा रहे हैं या 2 व्हीलर में जा रहे हैं, कहीं भी रुक कर हम निर्णय कर सकते हैं कि हम सही दिशा की ओर हैं या कि गलत है। अगर गलत तो हों तो सुधार कर सकते हैं। वो नक्शा जो है समझ में आना चाहिए, उसको समझने की पढ़ाई पढ़ी हुई होनी चाहिए। भटकने से हर वक्त बचते हुए, थोड़ी थोड़ी देर में संभाल करते हुए चलते हैं, जिनको नक्शे की मदद से कहीं पहुंचना होता है। ये आज के समय में बड़ी सुख सुविधाएं हो गई हैं, लेकिन जो भक्ति की राह पर चलने की बात है, भक्ति की राह पर चलते हुए जो रास्ते को परखने की बात है, ये आज नहीं, ये जुगाद से नियम चलता रहा। ये सुख सुविधा सतगुरु के दरबार में सीखने को मिलती है, समझने को मिलती है। ये आज से नहीं, युग युगांतरों से ये सुविधाएं हैं कि हमें देखना हो कि हम भक्ति में कहाँ पर हैं, कितनी करी है। अगर वो पढ़ाई नहीं पढ़ी होती, हमने उस पढ़ाई को नहीं पढ़ा होता, तभी हम अनजान बनकर ये कह देते हैं या सोच लेते हैं या महसूस करने लगते हैं कि हमें तो 50 साल हो गए, हम तो बहुत भक्ति कर चुके हैं। लेकिन ये सत्य नहीं है। 50 वर्ष तो क्या, 50 जन्म भी लग जाएंगे तो भी भक्ति करते रहेंगे, मंजिल आएगी नहीं। क्योंकि हम कर नहीं रहे हैं, केवल कह रहे हैं। और जब करना शुरू हो जाएंगे फिर मंजिल तो दूर है ही नहीं, केवल मोह और माया का आवरण है मंजिल पर पहुंचने के लिए। सफ़र कितना ही करो, लेकिन जो बीच में दीवार है, इस दीवार के हम इस तरफ खड़े रहेंगे तो 100 साल तक खड़े रहें, 100 जन्म तक खड़े रहें। अगर पर्दा हटाने का प्रयास करें फिर सफ़र करना ही कितना है। जब एक दीवार ही बीच में है तो उस दीवार को तोड़ने का प्रयास करना है। भजन भक्ति जब होने लगती है तो नतीजा स्वमेव आने लगता है, समझ में भी आने लगता है, महसूस भी होने लगता है, जीवा से वर्णन होने लगता है कि मुझ पर मेरे सतगुरु की बड़ी कृपा है। विचारों में भी झलकने लगता है कि हमारे विचारों में बदलाव आ गया है, हमारे मन में ठहराव आ गया है। जो मन इतना चंचल था, भटकता फिरता था, वो मन ठहर गया है, स्थिर हो गया है। यानी उसमें जो तब्दीली आई है वो भक्ति की सफलता से आई है। और मन चंचल है
मन में ठहराव नहीं है, मन में स्थिरता नहीं है, हमारे विचार 50 सालों से बदले नहीं हैं, सोच बदली नहीं है, वैसी की वैसी पड़ी हुई है। और केवल इतना मान लेना या कह देना कि हम 50 साल से कर रहे हैं, 50 साल की तो जरूरत ही नहीं है। 50 साल में अगर हमने किया भी है तो फिर 50 साल का जो लेखा जोखा है वो कम से कम दिखने में आता है, बाहर नज़र आना चाहिए, अंदर भी हमें नज़र आना चाहिए। ना बाहर नज़र आता है ना अंदर नज़र आता है। फिर इसका तो यही मायने हो सकता है कि शुरुआत तो हुई नहीं, केवल कॉपियाँ हमने रखी हुई है, कॉपियाँ पड़ी है, पेन पड़ा है, डेस्क पड़ी है, सारी व्यवस्था सारा तामझाम है, लेकिन किसी पन्ने को खोल कर देखते हैं तो सिर्फ श्री गणेश लिखा हुआ है, श्री सद्गुरुदेवन नमः लिखा हुआ है, नंबर लिखे हुए हैं, लेकिन कहीं कोई आंसर नहीं, कोई शुरुआत नहीं, कोई अंजाम नहीं। भक्ति में केवल कहने मात्र से लाभ नहीं होता, करने से, जो संतों ने कहा उस प्रकार से भक्ति के मार्ग में जो हमें नित्य प्रति फरमाया जाता है कि भजन सुमरण 2 घंटे करना है, करना कैसे है ये हमें पता ही नहीं है, तो फिर करेंगे भी क्या? वो सीखना है, वो समझना है, तो बार बार संतों के सत्संग में जाना पड़ेगा, संतों से वार्ता करनी पड़ेगी, संतों की नज़दीकी हासिल होती रहे, उनकी याद आती रहे, उनके द्वारा जो सत्संग की किताबें समय समय पर मिलती रहती है, उनका पठन पाठन चालू रहना चाहिए। हर प्रकार से हमें तौर तरीके जो बताए जाते हैं उसको लगातार सीखते रहना चाहिए। और इस प्रकार से जब भक्ति की राह में हमारी शुरुआत हो जाएगी, फिर कथनी धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी और करने का जो प्रभाव है वो दिखने लगेगा और करनी ही प्रबल होती जाएगी। फिर हमको कहना अच्छा भी नहीं लगेगा। ये मन की आदत, मन का स्वभाव बदलता हुआ सबको नज़र आएगा, हमें भी महसूस होगा कि हमने बार बार क्या कहना है किसी से, अपने काम से काम, यानी भक्ति को अंजाम देने के लिए, भक्ति की ये मंजिलें कदम दर कदम पार करते हुए अपने परमात्मा के नज़दीक पहुंचने का ही प्रयास करते हुए जीवन में कभी दुख का मुंह देखना ही ना पड़ेगा। यही संतों महापुरुषों का फरमान है कि किसी भी नज़रिए से समझाते हैं, किसी उदाहरण से समझाते हैं, लेकिन हमें करने के लिए तो नित्य नियमों की पालना, 2 घंटे भजन सुमरण, नित्य नियम करते करते करते, भजन सुमरण करते करते सब अपने आप होता चला जाएगा। बस हम शुरू कर दें आज से और करते चले जाएं। सतगुरु से प्यार करना है, सतगुरु से अपना भक्ति का मार्ग समझना है, वो समझाने वाले हैं, हम समझने के लिए तैयार हों, वो चलाने वाले हैं, हम चलने के लिए तैयार हों। बस फिर ये जो बीच में वो दीवार है, वो पर्दा है, इसको हटाने की सारी ये प्रक्रिया है। और ये जो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो फिर चलने में और पहुंचने में, शुरू होकर पहुंचने में कोई देर नहीं लगेगी, कोई समय नहीं लगेगा। और देखते ही देखते सतगुरु के धाम में भी पहुंच जाएंगे, सतगुरु के चरणों में एक हो जाएंगे। हमारी आत्मा परमात्मा से मिलाप करते हुए हमेशा के लिए सुख रूप बन जाएगी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।